रहे हैं तो आप सारी चीजों को ऑफलाइन कहे रखे हैं, ऑनलाइन रखिए ना। तो ऑनलाइन ही तो है ना, नियुक्ति आदेश ऑफलाइन थोड़ी है। अरे भाई नियुक्ति आदेश तो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही जारी किया जाता है ना। इतने बड़े अधिकारी जिला समारोह 50 आदमी को खड़ा करके आप नहीं कर सकते अपलोड, क्या बात करते हो सर आप? हम ही लोग चयन सूची जारी ओपन है, ओपन नहीं है, ओपन है। 5 आदमियों को ना कल जितना भी आदेश जारी हुआ है, ठीक है, मैं सबको स्कैन करने में बहुत समय लगता है, मैं सबको अपने एनआईसी में अपलोड कराऊंगा। ठीक है, चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करना। आपने पहले जारी कर दिया, कैसे नहीं होगा? चयन सूची तो मैंने जारी कहाँ की है? लिख के गलत हो जाइए, आप गलत हो महोदय। आपने पहले जारी कर दिया, नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, बाद में अपलोड करोगे, ये मानते हैं? मेरिट सूची अपलोड है कि नहीं है? चयन सूची हुई, वही चयन सूची है क्या? उसमें अंतिम मेरिट सूची, अंतिम चयन सूची नहीं, वही चयन सूची नहीं। सर महोदय को बिल्कुल वहाँ के उत्तर दे रहे हैं, सीधा सा आप मेरे नहीं है। आप लोग 50 लोग आकर प्रताड़ित कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग। सर यहाँ 50 आदमी नहीं छोड़ो यार, हम आपको जमीन में गिन रहा हूँ एक व्यक्ति को, आपकी हम खाली हम ऐसा सत्ता मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम कोई गलत काम नहीं किया है। देखिए ये बात मैं नहीं करता हूँ, न बहस करने वाली बात नहीं है। अभ्यर्थी मनीष शर्मा नाम है, अभ्यर्थी क्या कहता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर में आया था, उसके बाद पिछले बार तो निरस्त हो गया वो। अच्छा, सारी प्रक्रिया करने की तैयारी है। अभी क्या हुआ है? सर देखिए, सबसे पहले तो मेरे 4 क्वेश्चन का उत्तर दिलवा दीजिए ना। क्यों क्वेश्चन का उत्तर नहीं हो? सर आपसे मैं डीओ सर बात कर, कैंडिडेट हुए हैं, आए हैं, आप इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं, बैठ के बात करिए ना। सिपाही जी आए हैं हमारे यहाँ, प्लीज निवेदन है, बैठ के बात करिए। क्या करना है? डीओ साहब है, जिला शिक्षा अधिकारी है, कोई रफ आदमी नहीं। नहीं सर, मेरा निवेदन है, बैठिए आप बात करिए, क्या है क्या नहीं है। नियुक्ति हुई है, एक पोस्ट है, सबके सब क्या कहते हैं, चयन थोड़ी हो पाएगा किसी का। 19 तारीख की प्रेस दिलवा दीजिए सर। अभी तो फोटो कॉपी दिया था, अभी तो दिया था। वो एनआईसी में प्रेस विज्ञप्ति दिए हैं। आप यहाँ पे लिख के दो, बढ़ चढ़ के बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल भी बात नहीं, अभी जोर जोर से बात करते डीओ साहब, उसको मैं कहा कल भी आए थे। ये इतना पद है, सारे लोग लेके हम निकाल रहे हैं, सब कैसे अपलोड कर हम एक साथ? एक भी बात सही बोले हैं, खड़े हैं, एक भी बात सही बोले हैं तो बता दो। आजकल सोशल मीडिया मोदी जी टेक्नोलॉजी को लाकर रख दिए, आप नीचे करते रहे फोन मेरिट सूची तो अपलोड है यार, भर्ती क्यों किया अपलोड करने में आपको अभी तक हमें फोन किया हुआ है। अब कैसे मेरिट सूची तो अपलोड किया हुआ है ना, उसके खिलाफ कुछ किया तो बताइए मेरे को। आपकी जो मेरिट सूची है वो अपलोडेड है एनआईसी में, आप हमको हम बाहर में आवरण अनशन पर बैठे हैं। अब बैठिए भाई, मैंने माना थोड़ा क्या है तो आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन आप लिखित नहीं देंगे, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लोग स्वतंत्र हैं तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाए, लेकिन आप लिखित नहीं देंगे। आप 50 आदमी को यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हैं तो डीओ बने इतना लोग। हाँ भाई, मैं सबसे खराब डीओ हूँ, ठीक है ना, आपके नजरों में। तो हम लोग सबसे खराब बोली तो नहीं मैडम, खराब नहीं बोली है, आप खराब नहीं बोली है, आपको बोली मेरी समस्या है, मेरा नंबर इतना मुश्किल से पास किया। चले जाएंगे आप मतलब हमें बिना परिवार का बिना आवेदन दीजिए, मैं भी लिखवा दीजिए, उनका आवेदन के लिए लिखो दे कि इनमें जो आपके आवेदन के आवेदन की मैं जवाब बनवा रहा हूँ, मैं जवाब बनवा रहा हूँ उसको लिखो। अब ये जो 12वीं के 5 मुख्य विषय जो होते हैं उनके को अवसर दिया गया, बस इतना लिख दो, दे दो। जहाँ जो खाली कोर्ट निकाल ज्ञापन के बाद प्राप्त करें उसका शासन उसको भी लिख के दीजिए। शासन का आदेश है ना भाई, शासन का है, हिंदी माध्यम का पद जो है वो अभी 3-4 दिन पहले जो पूरा ये शासन का आदेश में चले जाएंगे कि इन पदों को काटने भाई। ये चीज आप लोग ऐसा बोलते हो, इसका भी लेटर है। अब बाबू आने की जो निकालेगा ना, फाइल से निकालेगा, फाइल से निकाल छोड़ के आए, बच्ची छोड़ के आए, तो लिखवा दीजिए।
मेरिट सूची बनाया वही हमारी चयन सूची है और मेरिट क्रम के हिसाब से उसमें नियुक्ति दी जा रही है। जो मेरिट क्रम है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा उसी में दी जा रही है। और ये हमारी सूची जो 1 साल के लिए वैलिड है, इसमें जो भी पद खाली होते जाएगा नीचे से मेरिट क्रम में उनको पद मिलते जाएगा। फिर ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि ये लोग अपात्र हो, इसमें बहुत सारे लोग जो साक्षात्कार में अपात्र हो गए, इस कारण से ये लोग विरोध स्वरूप इस तरह से कर रहे हैं। कोई अपात्र नहीं है इसमें। सर तो ये दूसरा बोला कि एनआईसी में अपलोड नहीं किया, आप केवल विज्ञप्ति जारी नहीं, एनआईसी में अपलोड किया गया है। एनआईसी में हमारी पूरी मेरिट सूची अपलोडेड है, उसमें सभी हमारे मेंबर जिसमें कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसी साहब, मैं सचिव हूँ, कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं, सबका सिग्नेचर से वो सूची अपलोड की गई है। सर चयन सूची क्यों अपलोड हो? चयन सूची वही नियुक्ति किसकी हुई है? नियुक्ति जो मेरिट क्रम में है, जितना हमारा पद है उस पद में मेरिट क्रम में दिया गया है, उसी मेरिट क्रम से दिया गया, किसी का भी इधर उधर नहीं किया गया है। इवन जो लोगों ने अपना जो ऑप्शन दिया था कि हमको बगीचा चाहिए, कि हमको जसपुर चाहिए, कि हमको कांसाबेल चाहिए, उसी ऑप्शन के हिसाब से उनको दिया गया। कहीं भी एक रत्ती भी कहीं कुछ गलत नहीं किया गया। इनके जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आरोप लगा रहे टोटल गलत है, किसी भी तरह का कोई हेरा फेरी नहीं किया गया है। से ही मतलब गलत ही तरीके से हो रहा है। इस बार भी फर्स्ट टाइम में भी मेरा फर्स्ट नंबर में था, अभी भी मेरा 4th नंबर था। सेकेंड ईयर्स का मार्क्स मेरा उसमें 52 मार्क्स कम कर दिए हैं, तो पॉइंट से कम हुआ। तो हम सोचे मेरिट में तो है मेरा, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया, तो इंटरव्यू में मार्क्स मिला 5 नंबर में है, तो भी बोलते हैं अपात्र है। हम अपात्र नहीं है, पूरा पात्र हैं और मेरा तो होगा ही, लेकिन फिर भी लोग गलत तरीके से मतलब ये कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर पे होना था तो मार्क्स कम कर दे रहे हैं। कैसे कम करिए मार्क्स? वो मेरा मार्कशीट में टोटल मार्क्स को ही कम कर दिए। आइए से 473 थे मतलब है, और उसको 422 कर दिए। और हाँ, कैसे जानकारी मिला है कि कम कर दिया? वो वेटेज बना तो वेटेज में हम देखे दावापत्ती के समय सब सही था। जब वेटेज बना तो उसमें गलती पकड़ाया इन लोगों का, तो हम देखे तो इंटरव्यू के उस दिन इंटरव्यू था तो हम इंटरव्यू दे दिए, अच्छा हुआ इंटरव्यू, उसमें भी पास हो गए, सारा चीज़ मेरा अच्छा है। लेकिन फिर इसमें हम देखे कि मेरा पॉइंट कम जा रहा है, तो हम इसको सुधारवाने के लिए आए तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, ये एडिशनल है। तो जब भीड़ लेके आए तो उसको लिखित में दे रहे हैं। और इसी के क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है उसका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो और सही टीचर नियुक्त किए जाए। और रातों रात इतना होने के बाद कल रात को मतलब कल शाम तक हंगामा हुआ और ये लोग रात सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन एनआईसी में डाल रहे थे, लेकिन नियुक्ति का नहीं डाले। और इसमें और एक फॉल्स है, वेरीफाई 15-16 को होने वाला था, तो उसको 15, 16, 17, 18, 19 तक लिए हैं लोग वेरीफाई, बुला करके फ़ोन करके लिए हैं, क्योंकि हम अपना वेरीफाई कराने आए थे HM का। तो उसमें हम देखे कि यहाँ पे कैंडिडेट थे, वो लोग वेरीफाई कर रहे थे। हम कैंडिडेट से भी पूछे कि आप लोग क्या करने आए, तो वो बोले वेरीफाई करने आए। तो नियुक्ति आपको नहीं दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो उनको क्या फायदा हो रहा है? किस कारण? ये तो आप भी समझते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है, आप भी तो इतने बड़े हैं ना इस कागार में कि कुछ पॉइंट आप भी समझ सकते हैं। अब सारा कुछ तो हम खुल के नहीं बोल सकते, काहे कि हम भी तो जसपुर में ही रहना है तो डरे हुए हैं। हाँ, तो इसको डर ही समझिए, काहे कि कल तो मेरा ज्वाइनिंग होगा ही, आज नहीं हो रहा है कल तो होगा, तो हमको तो इससे काम लगेगा ही। तो हम क्यों झगड़ा करते जाए? पढ़ लिख करके इंसान सभ्य बनता है।